हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हर हर मीडिया में। मैं हर हफ्ते लाऊंगा आपके लिए भूतों, चुड़ैलों की डरावनी सच्ची कहानियाँ, जिन्हें सुनकर आप डरे बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, अपने अपने हेडफोन उठाइए और कहानी का आनंद लें। इस पहाड़ी इलाके में दूर दूर तक हवा सनसनाती हुई गुजर रही थी। कहीं कहीं एक आध मकान उनकी दौड़ के बीच में आ जाते थे, जिनके बरामदों, छतों या आंगनों में गोल चक्कर लगाकर हवा फिर अपनी दौड़ में व्यस्त हो जाती थी। उसका उन्मान में यूं बावली होकर खाली हाथ यहाँ से वहाँ दौड़ना केवल चांद देख रहा था, क्योंकि सारे पहाड़ी लोग अपने अपने घर में सांझ को ही दुबक जाया करते हैं। दिन का इतनी जल्दी ढलना उनकी रातों को लंबा कर रहा था और चांद उनको देखकर पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे लू के समय सबको दुबका हुआ देखकर सूरज हंसता था। मयंक ने अभी घर में कदम रखा ही था कि इंतजार में बेचैन माँ ने दरवाजे पर रोक लिया। माँ का चेहरा देखकर ही मयंक के कान रोज की घिसी पिटी बातें सुनने के लिए अदब से खड़े हो गए। रटे रटाए विद्यार्थी की तरह कान ने पहले ही सुन लिया कि कहाँ था अब तक। तुझे पता है ना कि इस इलाके में बहुत सावधानी से चलना पड़ता है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इन पहाड़ों में मौत साया बनकर पीछे पीछे चलती है और रात के अंधेरों में दबोच लेती है, इसलिए रोशनी रहते ही लौट आने में भलाई है। मयंक जानता था सब कुछ, मगर क्या करे, यहाँ सारे घर इतनी दूर दूर पर हैं कि आने जाने के लिए घंटा भर लग जाता है। फिर दोस्त के साथ थोड़ा समय भी नहीं बिताएगा तो उसके घर जाकर भी क्या करेगा। ऐसे में देरी होना तो स्वाभाविक है और उतना ही स्वाभाविक माँ से सुनना। मगर मयंक के यहाँ होने वाली अप्रत्याशित घटनाओं का उतना अनुमान नहीं था जितना माँ को है, इसलिए वह यह नहीं जान पाया कि आज का दिन ही, या यूँ कहें रात ही कुछ अलग है और कुछ भी अप्रत्याशित नहीं घटने वाला है। यहाँ तक कि माँ के बोले बोल भी आज प्रत्याशित नहीं हैं। तुझे पता है तेरे पीछे कितनी बड़ी घटना हो गई है? मयंक के कान इस बार अदब से ज़्यादा चौंक कर खड़े हो गए। क्या हो गया माँ? टुन्नू चाचा है ना तेरे? क्या हुआ उनको? उनको नहीं रे, उनकी अम्मा गुजर गईं। तेरे चाचा, बाबा और भैया सब उनकी लाश तराई में बहाने गए हैं, क्रियाकर्म करके ही लौटेंगे। वो तो थी ही आधी कब्र में। अच्छा है रोज रोज की बीमारी से छुट्टी। चुप करना लायक, अच्छी खासी तो थी, हुआ तो कुछ नहीं था और किसी चुड़ैल बुड़ैल का साया तो नहीं था। करो माँ, चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती तो मुझे ना मिलती। इस इलाके में जाने को देख रहा हूँ, कोई हाथ नहीं आई। हाँ, ज़्यादा शेर मत बन, तुझे देखा ही कहाँ है। चल अम्मा खाना दे दे, या यूं ही बातों से मेरा पेट भरेगा। खाना वाना कुछ नहीं, चल जा सरपट, टुन्नू चाचा के घर को निकल ले। क्यों, बुढ़िया के क्रियाकर्म के लिए? नहीं रे, उसके लिए तो सब गए ही हैं। तू होता तो तेरे बाबूजी तुझे साथ लिए बिना थोड़े ही गए होते। मगर तूने कितनी बार कहा, किरण डूबने के पहले घर चले आया कर। काम क्या है? अरे अनिल की नई बहू वहाँ अकेली होगी, घर पर किसी मर्द को होना चाहिए। तू छोटा है, तू चला जा। कौन, वो भाभी? हाँ, बेचारी अकेली औरत, जाने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तू चला जाएगा तो मन भर लग जाएगा और डरेगी बरेगी भी नहीं। फिर सब मर्द लोग भोर से पहले क्या लौटेंगे तराई से। अच्छा हाथ मुंह धो लूँ? कुछ नहीं, बस निकल जा, ये साल लेता जा। पहाड़ों में अकेले नहीं घूमा करते। अनिल की बहू की चिंता ना होती तो तुझे इस समय अकेले मैं जाने भी नहीं देती। चल निकल, नहीं तो ज़्यादा रात घिर आएगी।
घर से लगभग भगाया हुआ मयंक चांदनी में नहाई पगडंडियों और कच्चे रास्तों पर निकल गया। उसकी साल हवा से उड़ रही थी, जैसे कोई उसे कंधे से उतार देने को आतुर था। चारों ओर चांदनी छिटकी हुई थी और इस चांदनी में पहाड़ी नहाई हुई थी। पहाड़ी की दूधिया रोशनी में दूर दूर तक देखने पर बिल्ली के आकार सा खड़िया जैसा घर दिखाई पड़ रहा था, टुन्नू चाचा का घर। उस घर के पीछे भी दूर दूर पर घर थे, लगभग मटर के बराबर। किसी अजनबी को तो देखने पर भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ घर भी हो सकते हैं। मयंक जान पा रहा था, क्योंकि बचपन से देखता आया था। बहुत देर तक चलने पर भी टुन्नू चाचा का घर पास आने की जगह दूर जाता दिख रहा था। मयंक ने अपने कदम और तेज बढ़ाए, मगर घर दूर और दूर होता चला गया। मयंक ने सोचा, कब तक चलना पड़ेगा। उसने लगभग दौड़ना शुरू किया कि पीछे से किसी ने कंधा थपथपाया। मयंक भय से पीछे मुड़ा तो उसकी साल तेज हवा में उड़ गई। पीछे कोई नहीं था। सनसनाती हवा में पागल की तरह हंसने का शोर गूंज रहा था, जैसे कोई दोनों पहाड़ों की चोटियों पर बैठा हंस रहा हो, और हंसी तराई तक गूंजती चली जाती है। मयंक भय से कांप गया। ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। किसी को न पाकर वो वापस अपनी राह पर मुड़ा तो देखा टुन्नू चाचा का घर, जो थोड़ी देर पहले आधे किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा था, अब बिल्कुल सामने 10 कदम की दूरी पर था। मयंक फट से आगे बढ़ गया और लोहे के फाटक की कुंडी बजाई तो फाटक के दोनों दरवाजे हिल गए और दोनों पल्लों में दूरी आ गई। तो मयंक चौंक कर, अरे गेट खुला छोड़ गए सब, भाभी ने भी बंद नहीं किया लगता है। मयंक ने हौले से कदम रखा, पूरे मकान में नजर दौड़ाई तो एकदम खाली, सुनसान और मनहूस सा लगा। उसने दोनों मंजिलों की खिड़कियों, दरवाजों, बरामदों और सीढ़ियों की नजरों से छानबीन की, कहीं कोई रोशनी नहीं, एक दिया तक नहीं जल रहा था। बस घर और आंगन चांदनी में धुला हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका प्यार ही हमारा सहयोग है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। शुभ रात्रि।